न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में चार्टर्ड अकाउंटेंट गगन कुमार जी आपका स्वागत है। सर बस वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने कई वर्षों से लोकसभा पटल पर अपना बजट पेश करती आई हैं। इस बार भी पेश किया, जो कि ध्वनिमत से पारित हो गया। सर कैसा लगता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में कि ये बजट कितना हितकर है देश के लिए? देखिए, किसी भी बजट की जो फाउंडेशन है वो है कि क्या वो इकोनॉमी को मूव कर पा रहा है कि नहीं। और इस बजट में जो एक सिंगल स्ट्रोक है, बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं, बहुत सारे प्रपोजल्स हैं, लेकिन जो एक सिंगल स्ट्रोक था कि वो मिडिल इनकम को जो 12 लाख रुपए तक की टैक्स में छूट मिली है, ये अपने आप में एक इतना बड़ा काम है कि जिससे बाकी सब चीज़ों में अपने आप मूवमेंट आ जाएगी। आपको उदाहरण के तौर पे, अगर मेरी 12 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है तो मेरे को सीधे सीधे टैक्स में बचता है। अब वो टैक्स में या तो सेविंग में जाऊंगा या मैं कंजम्पशन में जाऊंगा। अगर मैं सेविंग में जाता हूँ तो मैं बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता हूँ और मेरी कॉस्ट ऑफ लेंडिंग जो एक इंडस्ट्री के लिए है वो कम हो जाती है। अगर मैं कंजम्पशन के लिए जाता हूँ तो मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ट्रिगर करता हूँ, मैं लॉजिस्टिक्स सेक्टर को ट्रिगर करता हूँ। तो ये पूरी इकोनॉमी को एक ऊर्जा देने वाला एक कदम है। तो इस एक सिंगल एक्शन से बाकी जितनी बजट प्रपोजल हैं, बहुत सारी हैं और समय नहीं होगा शायद उन सब के बारे में लंबी बात करने का। लेकिन अगर ब्रीफ में बोला जाए तो जो इस एक एक्शन से एमएसएमई, बैंकिंग और बड़ी कंपनियां और लॉजिस्टिक सेक्टर, इन सबको सीधा सीधा सपोर्ट है। और इसके अलावा जो एक रिवर्स माइग्रेशन हुआ था कोविड के दौरान, उससे रूरल एरिया में भी डिजिटल इकोनॉमी के फुटप्रिंट आ गए हैं। अब काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वापस गांव में गए और वहीं बस गए हैं। और दो फायदे हुए वहाँ पे। एक तो वहाँ पे जाने से जो शहरी प्रोडक्ट्स की डिमांड थी, जिसे हम हाइजीन प्रोडक्ट्स बोलते हैं, वो प्रोडक्ट डिमांड वहाँ पे भी आ गई है। उसके अलावा जो कुछ लोग जो रूरल एरिया की जो प्रोडक्शन थी, उनके जो प्रोडक्ट्स थे, अब डिजिटल मार्केट के माध्यम से उसका उनको वहाँ पे भी फायदा मिल रहा है, बेचने का मौका मिल रहा है। और जिस तरीके से ये जो मैं फिर से घूम के आ जाता हूँ वो 12 लाख वाले पे, तो ये जो आपको जो यंग जनरेशन को जो डिस्पोजेबल इनकम मिल गई, अब वो अपने घर को छोटे छोटे आर्टिफैक्ट से जो रूरल एरिया में बने हैं, वो अपने घर की दीवारों को, अपने पेइंग गेस्ट हाउस को, इन सब जगहों को सजाने का, ऑफिस में छोटे छोटे डेस्क पे, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये एक स्ट्रोक में पूरा बजट समाहित हो जाता है। काफ़ी अच्छा बजट है जी। बस 1 मिनट सर, आपका 2 मिनट बस। सर हमारे देश में स्टार्टअप को बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, लेकिन अक्सर होता क्या है कि 1000 में से 2 स्टार्टअप चल पाते हैं और हम जैसे टैक्स पेयर का पैसा जो है बर्बाद हो जाता है। तो स्टार्टअप के जो युवा वर्ग हैं उनको कुछ बोलना चाहेंगे कि क्या करो कि स्टार्टअप चल जाए? देखिए, कोई भी स्टार्टअप हो या कोई भी बिजनेस हो, बेसिकली उसका सिंपल एक ही की मंत्र है कि वो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। अगर हम वैल्यूएशन पे फोकस करेंगे तो स्टार्टअप नहीं चलेगा। आपको स्टार्टअप को सिर्फ ये देखना है कि आप समाज की कौन सी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और उसका क्या सॉल्यूशन दे पा रहे हैं। और अगर वो सॉल्यूशन मार्केट को एक्सेप्टेबल है तो आप रातों रात स्टार बन जाएंगे। तो उस पर ही युवा वर्ग को काम। जी, आपको सिर्फ सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच अडॉप्ट करनी है। आपको समाज में, भारत इतना बड़ा देश है और यहाँ करोड़ों समस्याएं हैं छोटी छोटी, चाहे वो ट्रैफिक की समस्या हो, पार्किंग की समस्या हो, कूड़ा फेंकने की समस्या हो, पेट्स को ट्रेन करने की समस्या हो, ऐसे बहुत से समस्याएं हैं जी। तो कोई भी स्टार्टअप अगर वो कोई स्केलेबल आइडिया ला सकता है जिससे कि कोई एक प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है, तो वो अपने आप में उस स्टार्टअप को एक स्टार बना देगी। बिल्कुल सही कहा सर। इस बजट में निवेश, कृषि और अंतरिक्ष अभियान या ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई सबके लिए काम किया गया है, राइट सर? तो मोदी जी को कैसा व्यक्तित्व के रूप में आप देखना चाह रहे हैं
कि 2047 तक भारत हमारा विकसित राष्ट्र बन जाएगा? मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमें एक विजनरी लीडर मिला है, जो सिर्फ अगले 2 4 5 साल की नहीं सोच रहे, वो 2047 की सोच रहे हैं। और जब हम 2047 की बात करते हैं तो अगर आप सोचें कि 2047 में हमारी डेमोग्राफी कैसी होगी, हमारी नदियों में पानी कितना होगा, हमारे फॉरेस्ट कवरेज कितना होगा, और वो सोच के आप अगर बैकवर्ड वर्किंग करें तो आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाता है। तो उस लिहाज से इतनी दूर की विजन रखने वाले जो हमारे को एक नेता मिले हैं, हम कहना चाहिए कि हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि नरेंद्र मोदी जी जैसा एक व्यक्ति प्रधानमंत्री है जिनको कितने वर्षों का एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है। यस यस 15 साल उन्होंने मुख्यमंत्री रहे, गुजरात, अब 11 साल से वो प्रधानमंत्री हैं। 26 साल का किसी को इस लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस होना, और हम वी कंसिडर आवरसेल्व्स लकी कि हमें ऐसा लीडर मिला है जिसको इस लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन का स्किल है, जिसको ये विजन है, और सबसे इम्पोर्टेंटली जिसकी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन नहीं उठाया लगता सर। तो उससे हमारा देश पूरा लाभान्वित होगा सर। चार्टर्ड अकाउंटेंट गगन कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार सर।